Hello dear students. Today we are going to discuss very important and interesting topic. It is interesting because it is related to us. Now we are discussing chapter number 2, that is nutrition in animals. Students, from my previous video you have learnt about how the plants synthesize their own food and how they convert food into energy and utilize it. Students, now we are discussing the chapter Nutrition in Animals. The topics we are covered today: nutrition, 5 stages of nutrition, nutrition in amoeba, digestive system of human beings. So, first we should know the term nutrition. Nutrition क्या है? The food substances are broken down in the animal body into simpler substances. That means कि जो भी food हम लोग intake करते हैं और वो छोटे छोटे यानी कि simpler substances में convert हो जाए, that means nutrients अलग हो जाए और waste material अलग हो जाए, then वो जो nutrients हैं हमारे body के through यूटिलाइज़ किए जाएं और हम लोगों को एनर्जी मिले. ये कंप्लीट एक प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन. जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं वहाँ से लेकर के और जब तक हम लोगों को एनर्जी मिलती है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, देन तब तक ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसमें 5 स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट होने के बाद ही न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है. सो इन 5 प्रोसेस में जो फर्स्ट प्रोसेस आती है दैट इज़ इंजेशन. इंजेशन डैट मीन्स कोई भी एक फूड पार्टिकल यानी कि जो भी हम लोग एक सिंगल बाइट लेते हैं वो फूड की एक बाइट हम लोग अपने माउथ में रखते हैं यानी कि इन करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन. यानी कि कोई भी फूड सब्सटेंस जब भी हम लोग अपने माउथ में रखते हैं, माउथ को हम लोग ब्यूकल कैविटी भी बोलते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है इंजेशन. सेकेंड प्रोसेस आता है जब उसी फूड पार्टिकल को यानी कि वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन, थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन, जहाँ पर वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो सॉल्युबल प्रोडक्ट हो चुके हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाएं, ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, जब वो एब्जॉर्ब हुए हुए न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट किए जाएं तो वो प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन. एंड ईजेशन, लास्ट प्रोसेस इज ईजेशन, एलिमिनेटिंग द अनडाइजेस्टेड फूड. जो फूड या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोगों की बॉडी में बचा हुआ है जिसका कोई भी यूज़ नहीं है वो हमारी बॉडी के थ्रू एलिमिनेट करना यानी कि आउट करना, वो प्रोसेस कहलाता है ईजेशन. अब न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो न्यूट्रिशन है वो अमीबा में कैसे होता है. अमीबा, अब हम लोग सबसे पहले थोड़ा अमीबा के बारे में जानेंगे कि अमीबा क्या है. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स होता है सिंगल, वन, एंड सेलुलर दैट मीन्स सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सिंगल सेल, उसकी कंप्लीट बॉडी यानी कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, उसे हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं. ये पॉन्ड में, डीचेस में यानी कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है. ये माइक्रोस्कोपिक होता है, डैट मीन्स हम लोग अपनी आई से इसको, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते, हमें इस ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है. अब हम लोग इस ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से अपने फूड को इनटेक करता है और किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करता है. तो सबसे पहले क्योंकि एक सिंगल, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू डेवलप नहीं होता. सिंगल एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है, ये इर्रेगुलर शेप का होता है यानी कि इसकी एक कंप्लीट एक कोई भी शेप नहीं होती, नो सर्कल, कोई भी एक सिंगल शेप नहीं होती, आप इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो अमीबा एक इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पर फूड वैक्यूल बनी होती हैं. अब ये फूड वैक्यूल कैसे फॉर्म होती हैं, किस तरीके से फूड इनटेक करता है वो देखेंगे. इसकी बॉडी की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, कोई माउथ नहीं है, कोई हैंड नहीं है, तो ये अपने फूड को किस तरीके से कैप्चर करता है. जैसे ही कोई भी फूड पार्टिकल, यहाँ पर मैंने ये एक जू प्लैंक्टन दिखाया है, एक इससे भी छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जैसे ही इस अमीबा के कांटेक्ट में आता है, इसके कांटेक्ट में आने पर तभी एक कुछ पोर्ट्स यानी कि कुछ फीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करता है. इन फीट को, क्योंकि ये क्या है, कुछ
कुछ टाइम के लिए बने हैं, परमानेंट नहीं बने हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो दैट मीन्स फॉल्स, पोडिया या फिर पोडियम दैट मीन्स फीट। सो सूडोपोडिया को हम लोग कहेंगे फॉल्स फीट। यहाँ पर ये फॉल्स फीट डेवलप करता है, सूडोपोडिया डेवलप करता है एंड देन ये अपने फूड को इसके अंदर ले लेता है। सूडोपोडिया फॉर्म करने के बाद इसके अंदर ले लेता है, तो यहाँ पर फॉर्म हो जाती है एक फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल फॉर्म हुई है, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि इस ऑर्गेनिज्म को, इस जू प्लैंकटन को छोटे छोटे पार्ट्स में यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जो वेस्ट मटेरियल होगा, जिस तरीके से इसने इनटेक किया है यानी कि सूडोपोडिया फॉर्म करके, ऐसे ही इसकी बॉडी से आउट हो जाएंगे और जो यहाँ पर इसके जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बने यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो उसकी बॉडी के थ्रू यूज़ कर लिए जाएंगे। तो अमीबा जो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने फूड को कुछ इस तरीके से इनटेक करता है और यूटिलाइज करता है और एनर्जी को गेन करता है। सो स्टूडेंट, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है वो अब हम लोग इस कंप्लीट प्रोसेस को जानेंगे। सबसे पहली बात कि ह्यूमन बीइंग में जो ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर ये कंप्लीट न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। ये स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे GIT का मीन्स होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है और इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला जाता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज यू नो। तो फर्स्ट प्रोसेस जो कि हम लोगों ने अपनी न्यूट्रिशन के स्टेप में 5 प्रोसेस पढ़ी थी, सबसे फर्स्ट प्रोसेस थी इंजेशन यानी कि फूड को इनटेक करना। फूड को इनटेक जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले जो बाइट हम लोग लेते हैं वो लेते हैं अपने माउथ में, यानी कि जो हमारी ब्यूकल कैविटी जिसको बोला जाता है, ब्यूकल कैविटी में हम लोग अपने फूड सब्सटेंसेस को लेते हैं यानी कि एक बाइट को रखते हैं। रखने के बाद जो वहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जो 2 चीज़ें हैं वो हम लोगों की बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। हमारे माउथ में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक टीथ और एक टंग। टीथ हमारे फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं और च्यू करने के बाद वहाँ पर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करती हैं, जिससे हमारा फूड जो है वो थोड़ा वेट रहता है। और इसके अलावा प्रेजेंट होती हैं टंग जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। वो टेस्ट बड हम लोगों को जितने भी हमारे फूड में टेस्ट होते हैं वो फील कराती हैं। जैसे सबसे फ्रंट में जो प्रेजेंट होती हैं वो स्वीट टेस्ट बड होते हैं, यानी कि स्वीट जो मीठा टेस्ट आता है वो सबसे पहले आता है। इस जगह पर हमारी सॉल्टी टेस्ट बड होती हैं, तो सॉल्टी जो टेस्ट आता है, सॉल्ट जो टेस्ट आता है वो इस जगह पर आता है। सोर यानी कि खट्टा जो टेस्ट आता है वो उसके बाद, और लास्ट में आता है बिटर यानी कि कभी अगर हम लोगों को कड़वा टेस्ट आता है वो इस जगह पर आता है। तो यहाँ पर कुछ टेस्ट बड होती हैं। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो हेल्प कराता है हमारे फूड को च्यू करने में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो टीथ हैं हमारे माउथ में। जब भी हम लोग बर्थ लेते हैं उसके बाद से 2 सेट ऑफ अ टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। 2 सेट ऑफ अ टीथ दैट मीन्स सबसे पहले प्रेजेंट होता है मिल्की टीथ यानी कि जिसको हम लोग टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। 20 नंबर्स होते हैं एंड आफ्टर दैट वो क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, टूटते हैं, गिर जाते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड सेट ऑफ अ टीथ आता है दैट इज़ परमानेंट टीथ। अब वो परमानेंट टीथ जो है कंप्लीट नंबरिंग में वो जो है 32 इन नंबर होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ अ टीथ। हमारे जो परमानेंट टीथ हैं उनमें कुछ ये 4 टाइप्स के टीथ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उनकी वर्किंग भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं फ्रंटल टीथ जिनको हम लोग कहते हैं इंसिजर। ये इंसिजर जो टीथ होते हैं ये बाइटिंग टाइप के टीथ होते हैं, यानी कि जब भी हमें किसी भी चीज़ को बाइट करना होता है तो सबसे हमारे जो फ्रंटल टीथ होते हैं, जो स्माइलिंग टीथ है हमारे, तो वही यूज़ होते हैं बाइट करने में। नेक्स्ट आते हैं कैनाइंस। कैनाइंस यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ को टोर करने में यानी कि टीयरिंग करने में, फाड़ने के लिए। कैनाइंस जो हैं वो एक स्पेसिफिक एनिमल है जिसके कैनाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और उस एनिमल का नाम है डॉग। नेक्स्ट आएगा प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स यानी कि हमारे कैनाइंस के बाद वाले जो टीथ होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर्स, जो कि ग्राइंडिंग और च्यूइंग टाइप के टीथ होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने में, जो हमारा फूड है, जो भी हम लोग खा रहे हैं उसको ग्राइंडिंग करने में। और लास्ट आते हैं मोलर्स जो कि फूड को ग्राइंड करने में ही हेल्प करते हैं। तो ये 4 टाइप के टीथ जो हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ब्यूकल कैविटी में जो हमारे टीथ और हमारे टंग यानी कि जो हमारे मस्कुलर ऑर्गन और टीथ का जो वर्क था वो यहाँ पर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दैट जो फूड है वो क्या होता है, यहाँ से पास होता है। ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये है सलाइवरी ग्लैंड्स की। हमारे माउथ में 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे ईयर के नीचे की तरफ, हमारे टंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, और वही जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती हैं सलाइवा, और वो सलाइवा हमारे फूड को वेट रखता है और हेल्प करता है कि फूड हमारे माउथ से नीचे की तरफ पास हो जाए। अब ये जो आप एक लॉन्ग ट्यूब देख रहे हैं, ये लॉन्ग ट्यूब है फूड पाइप, जिसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है ईसोफेगस की, जिसमें जो च्यूड फूड है यानी कि जो अभी अभी हम लोगों ने फूड इनटेक किया था वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यहाँ से हमारे माउथ से आया और इस ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से ये पास हो रहा है। ये क्या करता है, फूड को स्वेलो करता है यानी कि निगलता है, फूड को पास करता है फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक यानी कि स्टमक तक पहुंचाता है। अब फूड जो है वो कंप्लीट यहाँ से लेकर के यानी कि माउथ से जैसे ही हम लोग उसको स्वेलो करते हैं, और यहाँ पर जो एक कंप्लीट एक प्रोसेस होती है, अब आप लोग उसको समझेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड रिलैक्सेशन होता है। यानी कि जैसे ही फूड आगे की तरफ को पहुंचता है तो पीछे वाली जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जहाँ पर फूड प्रेजेंट होता है वो रिलैक्स हो जाती हैं। और देन जैसे ही फूड आगे की तरफ को होगा तो पीछे वाली जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और आगे फूड जो है जहाँ पर फूड प्रेजेंट होगा वो मसल्स रिलैक्स होंगी। तो ये कंप्लीट एक जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ऑफ द फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस का, ये कंप्लीट एक प्रोसेस कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, ये जो एक एक्शन है, ये एक्शन हम अपनी मर्ज़ी से रोक नहीं सकते। तो यानी कि ये हमारी बॉडी अपने आप से ये फंक्शन परफॉर्म करती है, अपने आप से ये मूवमेंट करती है। ये मूवमेंट, ये एक्शन कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन वो है जो कि हमारी बिना इच्छा के भी, और वो प्रोसेस चलती रहती है। जैसे हम लोग आइज़ को ब्लिंक करते हैं यानी कि पलकें झपकते हैं, तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से उसको रोक नहीं सकते। तो हमारे पलकों का झपकना ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सेम एज ऐसे ही जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टमक। आप यहाँ पर देखेंगे जो फूड है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारे स्टमक में आ गया है। अब स्टमक क्या है आप उसके बारे में समझ। स्टमक एक थिक वॉल्ड यू शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर हम लोग कहें हमारे जीआईटी में हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, और ये इसकी जो वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है यानी कि मोटी होती है। ये आप लोग देखेंगे तो ये एक यू शेप ऑर्गन है एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इनर लाइनिंग है इसकी, यानी कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो कुछ एसिड्स यानी कि कुछ सिक्रीशन को सिक्रीट करता है। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग HCl भी बोलते हैं, केमिकल फार्मूला है इसका, एंड सम डाइजेस्टिव जूस, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को भी सिक्रीट करता है। अब ये तीनों ही सिक्रीशन हमारे स्टमक में क्या क्या काम करते हैं उनको आप लोग समझेंगे। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक की लाइनिंग को। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है अब आप लोग वो समझेंगे। HCl एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, एक बहुत ही हार्मफुल एसिड है। अगर हम लोग जनरली अपनी केमिकल लैब में इसको देखते हैं तो बहुत ही पावरफुल है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि हमारी स्टमक में रिलीज़ होता है, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन अगर हमारे फूड के थ्रू हमारे अंदर चला गया है, हमारे स्टमक तक पहुँच गया है, तो वो कंप्लीट किल हो जाए, और हमारा जो इस फूड का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाए, उस चीज़ के लिए। अब ये HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये लाइनिंग है, ये जो थिक लाइनिंग है, ये म्यूकस को रिलीज़ करती है, जिससे कि हमारे स्टमक को कोई भी हार्म ना हो। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में, यानी कि हमारे जो हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है ये उसको सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड करता है, यानी कि तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। अब प्रोटीन के ब्रेक डाउन के बाद जो फूड स्टमक में था, इन सभी प्रोसेसिंग के बाद वो फूड पास ऑन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या वर्किंग होती है।
अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो एक हाईली कॉइल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा कॉयल हुई एक स्ट्रक्चर है। ये जो इसकी लेंथ है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, यानी कि यहाँ पर तो ये कॉइल्ड हुई है। हम लोगों के अंदर बिल्कुल कॉइल्ड और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी सप्रेस करके हमारी बॉडी में है, लेकिन अगर हम उसको ओपन करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये रिसीव करती है यहाँ से जो फूड आता है उन सभी को, और कुछ सिक्रीशंस जो कि इस पेनक्रियाज या फिर जो गॉल ब्लैडर से, लीवर से जो रिलीज़ होते हैं, वो सभी सिक्रीशन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिलते हैं। जो सिक्रीशन लीवर से, पेनक्रियाज से या फिर जो हमारे इंटेस्टाइन है वहाँ से जो सिक्रीट होते हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं अब हम लोग वो देखेंगे। अगर देखा जाए तो लीवर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ग्लैंड्स, अभी आप इतना समझेंगे, जो कि कुछ सिक्रीशंस को सिक्रीट करती हैं। तो हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये जो ब्राउनिश पार्ट आप देख रहे हैं, ये है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ लीवर। लीवर सिक्रीट करता है, एक ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग लीवर बोल रहे हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड बोल रहे हैं। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, राइट साइड में। अब इसका जो सिक्रीशन है वो क्या है, ये सिक्रीट क्या करता है, सिक्रीट करता है बाइल जूस, ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। अब कंटिन्यूसली लीवर का वर्किंग होती है कि वो बाइल जूस को सिक्रीट करता रहता है। जब भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं तो तब वो बाइल जूस हमारे स्टमक में जाता है। तो ये बाइल जूस कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, जैसे हमारे लीवर कंटिन्यूसली बाइल जूस को बना रहा है, देन वो स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। जैसे ही हम लोग फूड इनटेक करते हैं और हमारा फूड जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाना शुरू होता है, वहाँ पर गॉल ब्लैडर से जो रिलीज़ होता है ये बाइल जूस, ये वहाँ पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब बाइल जूस की वर्किंग क्या होती है, इसकी वर्किंग होती है कि ये मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में, यानी कि एक एक न्यूट्रिएंट के डाइजेशन एक एक पार्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर जो डाइजेशन होगा फैट का वो होगा इन जूसेस के थ्रू और होगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पेनक्रियाज। अब आप लोग पेनक्रियाज देखेंगे, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक पत्ती के टाइप की स्ट्रक्चर है। ये एक टाइप की ग्लैंड है, ये सिक्रीट करती है पेनक्रिएटिक जूस, यानी कि जैसे और भी चीज़ें, इसने बाइल जूस सिक्रीट किया था, इसने म्यूकस सिक्रीट किया था, तो यहाँ पर जो पेनक्रियाज रिलीज़ करती है उसे हम लोग पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं, इसके ही नाम पर। अब ये दोनों ही ग्लैंड, यानी कि यहाँ से जो लीवर का जूस आएगा वो भी, यानी कि जो बाइल जूस आएगा वो भी, और यहाँ से पेनक्रिएटिक जूस, ये दोनों ही यहाँ पर आकर के इस स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जो है एंटर करते हैं, और हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आप लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि 3 चीज़ें जो हैं वो सिक्रीशन वो रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर से जो होता है बाइल जूस वो, पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है पेनक्रिएटिक जूस। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ट्रायंगुलर शेप है और हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, राइट साइड में प्रेजेंट होता है और बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जो कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और मेन रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में। सेम एज पेनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक टाइप की ग्लैंड है जो पेनक्रिएटिक जूस रिलीज़ करती है और जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। लास्ट हम लोगों का आता है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है जब फूड पास हो जाता है, यानी कि इन सभी स्टेजेस से आ जाता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में एंटर करता है। लास्ट पार्ट डैट मीन्स यहाँ पर जब वो एंटर करता है, एंटर करने के बाद ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग कंप्लीट एक डाइजेस्टिव जूस बोल सकते हैं, क्योंकि ये सभी तरीके के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुए वो इस पार्ट में आकर के डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल शुगर्स यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स यानी कि अपनी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वर्क कंप्लीट होता है हमारे इंटेस्टाइन तक। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। अब आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स जो आप लोग देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम
लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं। डैट मीन्स जिस तरीके की हमारी फिंगर की स्ट्रक्चर है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वैसी ही होती है। अब वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं यानी कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि एक तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं हमारी इंटेस्टाइन का, इसीलिए क्योंकि ये जब कॉम्पैक्ट हो गई तब यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो दिखाई दिए। इनका वर्क होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं, तो अब उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ये वर्क होता है फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स का, जिनको हम लोग बोलते हैं विली। इन विली के थ्रू जितने भी हम लोगों के फूड के जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है हमारी पूरी बॉडी में। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो कंपोनेंट यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट जहाँ पर जाना है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। एंड देन सेल में जो ग्लूकोज के कंपाउंड होते हैं यानी जो कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड सिंपल फॉर्म हम लोगों ने ली है, वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके एनर्जी वहाँ पर फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है एंड वाटर फॉर्म होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को मिलती हैं हमारे फूड जब हमारी सेल में पहुँच जाता है हमारा ग्लूकोज। इसीलिए कहते हैं कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्सीजन हम लोग एयर से इनहेल करते हैं, देन वो एनर्जी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो हम लोगों की बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। अब यहाँ से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में आता है। अगर हम लोग देखते हैं कंपैरेटिवली टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक वाइडर और शॉर्टर, यानी कि अगर हम देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन नाम से तो लार्ज है क्योंकि ये वाइड है, लेकिन लेंथ में ये छोटी होती है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर इन लेंथ प्रेजेंट होती है, 7.5 होती है और ये 1.5 होती है लेंथ में। इसका फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का कि जब फूड यहाँ से पास होता है, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट या वाटर या कोई सॉल्ट यहाँ से इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए हैं तो वो वापस से रीफिल्टर्ड करता है और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको इन पार्ट से होते हुए यहाँ तक लेके आता है। ये एक पार्ट जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं, जहाँ पर हम लोगों का जो वेस्ट मटेरियल है वो कुछ टाइम के लिए स्टे करता है एंड आफ्टर दैट एनस के थ्रू वो बॉडी से आउट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस जबकि हमारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से आउट होता है थ्रू द एनस, ये प्रोसेस कहलाती है ईजेशन। यहाँ पर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि जो कंप्लीट डाइजेशन है, जो कंप्लीट न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग का, वो कंप्लीट होता है। तो आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।